आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को मुफ्त उपहार पर रोक के निर्देश। मुंबई के आर्य कॉलोनी कुछ दिनों से पेड़ काटने को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा। नेपाल में जाना अब आसान नहीं, भारतीयों की आड़ में अन्य देश नागरिक आसानी से घुस जाते। जीएसटी खाने पीने की चीजों पर लगाने से व्यापारिक संगठन ने जीएसटी वापस की मांग। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को मुफ्त में उपहार देने से रोकने के लिए समाधान खोजने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह राजनीतिक दलों के मुद्दे पर वित्त आयोग के साथ बातचीत करे और मुफ्त में खर्च किए गए पैसे को ध्यान में रखकर जांच करे कि क्या इसे विनियमित करने की संभावना है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम. नटराज से कहा कि कृपया वित्त आयोग से पता करें, इसे अगले सप्ताह किसी समय सूचीबद्ध करेंगे। बहस शुरू करने का अधिकार क्या है? सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रमन्ना ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो किसी अन्य मामले के लिए अदालत कक्ष में मौजूद थे, से राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों के दौरान घोषित मुफ्त उपहारों पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका पर उनके विचार पूछे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, श्री सिब्बल यहाँ एक वरिष्ठ सांसद के रूप में हैं। आपका क्या विचार है? सिब्बल ने जवाब दिया कि मुफ्तखोरी एक गंभीर मामला है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। वित्त आयोग को विभिन्न राज्यों को धन आवंटन करते समय उनका कर्ज और मुफ्त योजनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। सिब्बल ने कहा, केंद्र से निर्देश जारी करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग इस मुद्दे की जांच करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण है। चुनाव आयोग के वकील ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए एक कानून ला सकती है। हालांकि नटराज ने सुझाव दिया कि यह चुनाव आयोग के क्षेत्र में आता है। इस पर पीठ ने पूछा कि केंद्र इस पर एक स्टैंड लेने से क्यों झिझक रहा है। शीर्ष अदालत अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुनाव के दौरान मुफ्त में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा की गई घोषणाओं के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान उपाध्याय ने दलील दी, अगर मैं यूपी का नागरिक हूं, तो मुझे यह जानने का अधिकार है कि हमारे ऊपर कितना कर्ज है। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को राज्य और राष्ट्रीय दलों को ऐसे वादे करने से रोकना चाहिए। शीर्ष अदालत ने दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की। इस साल अप्रैल में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनाव से पहले या बाद में मुफ्त योजनाओं की पेशकश करना राजनीतिक दल का एक नीतिगत निर्णय है और यह राज्य की नीतियों और पार्टियों द्वारा लिए गए निर्णयों को विनियमित नहीं कर सकता है। उपाध्याय ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से यह घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि चुनाव से पहले जनता के धन से अतार्किक मुफ्त का वादा, जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 14, 162, 266 3 और 282 का उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों पर एक शर्त लगाई जानी चाहिए कि वे सार्वजनिक कोष से तरकीन मुफ्त का वादा या वितरण नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि इसका परिणाम ऐसी स्थिति में हो सकता है जहां राजनीतिक दल अपने चुनावी प्रदर्शन को दिखाने से पहले ही अपनी मान्यता खो देंगे। शीर्ष अदालत ने 25 जनवरी को याचिका पर नोटिस जारी किया था। मुंबई की आर्य कॉलोनी बीते कुछ दिनों से खबरों में बनी हुई है। आर्य कॉलोनी में पेड़ काटने को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब मुंबई पुलिस ने सोमवार को आर्य कॉलोनी इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। इसके साथ ही आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किए जाने के बावजूद वहां विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी है। बनराया पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने रविवार को तबरेज सैयद और जयेश भिसे को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस दिया था, जिसमें उन्हें आरे में मेट्रो कार शेड के निर्माण का विरोध करने के लिए अवैध रूप से एकत्र होने से रोका गया था। उन्होंने कहा कि इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ाने के साथ बैरिकेड लगाए गए हैं। साथ ही सड़कों को या तो बंद कर दिया गया है या मार्ग में बदलाव किया गया है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक आर्य कॉलोनी इलाके में सिर्फ निवासियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है और पुलिस बाहर से आने वाले लोगों को रोक रही है। सोशल मीडिया पर आरे में पेड़ों को गिराने और काटने का एक वीडियो प्रदर्शनकारियों द्वारा शेयर किया जा रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट उपक्रम ने पेड़ों की कटाई के कारण वहां से चलने वाली कुछ बसों के मार्ग में परिवर्तन किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यभार संभालने के बाद प्रशासन को आर्य कॉलोनी में मेट्रो 3 कार शेड बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
महाविकास अघाड़ी की पिछली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के तहत प्रस्तावित कारशेड साइट को आरे कॉलोनी से कौंजूर मार्ग में स्थानांतरित कर दिया था। फिर यह मुद्दा कानूनी विवाद में उलझ गया। पिछले प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शहर आरे कॉलोनी के पेड़ों को गिराने और काटने से बचाने और हस्तक्षेप करने की अपील कर चुके हैं। मुंबई, नेपाल की खुली सीमा होने के कारण अभी तक आसानी से बिना किसी रुकावट के नेपाल की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर वहां की सरकार ने सख्ती करने का फैसला कर लिया है। नियमों में बदलाव पर नेपाल सरकार की तरफ से सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है। उनका कहना है कि भारतीयों की आड़ में अन्य देश के नागरिक भी आसानी से नेपाल में घुस जा रहे हैं। बता दें कि भारतीय नागरिक अब तक बिना किसी पूछताछ के सड़क मार्ग से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक आसानी से पहुंच जाते थे, लेकिन नए नियम के अनुसार भारतीयों को भी अब अपना पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक अफगानी नागरिक भारत नेपाल बॉर्डर के रास्ते नेपाल में चला गया था। बड़ी बात यह है कि अफगानी के पास पहचान पत्र के रूप में भारतीय आधार कार्ड बरामद हुआ था, लेकिन जब उसकी जांच की गई तो सामने आया कि वह फर्जी था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अफगानी नागरिक के पास फर्जी आधार कार्ड मिलने से भारत और नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई। जांच में सामने आया कि उनके पास से मिला आधार कार्ड पंजाब से लाया गया था। वहीं इस घटना की जांच के बाद से ही नेपाल सरकार के गृह मंत्री ने भारतीय नागरिकों के प्रवेश के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। बता दें कि भारत नेपाल सुरक्षा संबंधी संयुक्त बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। यह बैठक बेंगलुरु में हुई थी, जिसमें दोनों देशों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में भारत नेपाल के अलावा किसी अन्य देश के नागरिकों को खुली सीमा में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए प्रयास पर चर्चा हुई थी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि नेपाल सरकार के इस फैसले से सीमा से सटे बसे लोगों और व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। वाराणसी, जीएसटी परिषद ने खाने पीने की चीजों के साथ ही 1000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल और 5000 से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर जीएसटी लगाया है। जीएसटी परिषद के इस फैसले के बाद अब व्यापारियों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के व्यापारिक संगठन इसको लेकर लामबंद हो गए हैं और मोदी सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर खाने पीने की चीजों से जीएसटी वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही व्यापारियों ने कहा कि यदि जीएसटी परिषद ने अपना ये फैसला वापस नहीं लिया तो सड़कों पर आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो बनारस बंद भी करेंगे। व्यापारी नेता और महानगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा ने बताया कि जीएसटी परिषद के इस फैसले का असर सीधे तौर पर आम लोगों की थाली पर पड़ रहा है और उससे रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि इन चीजों से तत्काल जीएसटी को वापस लिया जाए। व्यापारी नेता और यूपी रोलर फ्लो मिल के एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक कुमार बजाज ने बताया कि खाद्यान्न सामग्री पर पहली बार टैक्स लगाया गया है, जो पूरी तरह से गलत है और हम व्यापारियों की मांग है कि इसे तत्काल समाप्त किया जाए। बताते चलें कि जीएसटी के इस नए कानून को लेकर वाराणसी के सभी व्यापारिक संगठन एकजुट होकर आंदोलन के मूड में हैं। इसमें इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, महानगर उद्योग व्यापार मंडल, वाराणसी व्यापार मंडल, यूपी रोलर फ्लो मिल एसोसिएशन, काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल, टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अलावा अन्य संगठन भी साथ हैं। नई दिल्ली, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगा रही है। राहुल ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक नहीं करने दे रही है। राहुल ने विजय चौक से अपनी फोटो को ट्वीट कर कहा कि उन्हें केंद्र सरकार ने पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए गिरफ्तार कराया है। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार उन्हें गिरफ्तार करा के भी चुप नहीं करा पाएगी। सत्य से ही इस तानाशाही का अंत होगा। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दूसरी बार ईडी दफ्तर में तलब में किया है। इससे पहले ईडी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी लगभग 50 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। इस पूछताछ को कांग्रेसी गैरकानूनी बताते हुए दिल्ली सहित पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक केंद्र सरकार के विरोध में मार्च निकाल। विजय चौक पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसदों सहित राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया। सूत्रों का कहना है कि पुलिस राहुल को डिटेन कर न्यू पुलिस लाइन किंग्स में कैंप लेकर गई है। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस के कई और वरिष्ठ मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल सहित कई अन्य नेताओं को हिरासत में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।